कभी देर रात को बाहर घूमने नहीं जाता, लेकिन जब दोस्तों ने जिद की और उस रात जो हुआ उसके बाद से तो मैं आपसे भी यही कहूँगा, कहीं कोई आपका इंतज़ार तो नहीं कर रहा। मेरा नाम सूरज है और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। ये जो घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 12th के एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाई के लिए मेरी नानी के घर भेज दिया था। तब मैं वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी किया करता था। एक रात हमेशा की तरह मेरे दोस्त मेरे घर आए हुए थे और रात के तकरीबन 1 बजे उन्हें पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बीच रात घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। अब बात ऐसी थी कि वो वहाँ के ही रहने वाले थे, पर मैं वहाँ ज़्यादातर छुट्टियों में ही आया जाया करता था, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता था वहाँ के बारे में और ना ही कभी आधी रात में वहाँ पर घूमा। वहाँ पर क्या, मैं तो यहाँ पे भी नहीं घूमता। हम 4 दोस्त थे और चारों चुपचाप घर से निकल गए। ये बात शायद 27 जनवरी की रात की है। हम सब आपस में बातें करते हुए उस जगह के सुनसान रास्तों पर और गलियों से होकर गुजर रहे थे। गांव में एक शमशान घाट भी है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, तो हम टहलते हुए उसी शमशान घाट के रास्ते पर पहुंच गए। उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे एक दोस्त रिहान ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाकर वो हमारे साथ चलने लगा। हम सब मस्ती करते हुए आगे आगे चलते जा रहे थे। तभी मेरे दोस्त रिहान को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसा उसका नाम लेकर उसे कोई बुला रहा है। उसने हमसे कहा भी कि उसे कोई पुकार रहा था। हमने आसपास देखा पर वहाँ पे सब शांत था। हमें लगा कि शायद उसका वहम होगा और हम फिर से आगे आगे चलने लगे। कुछ और दूर जाने के बाद हमें अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ बस रिहान को ही नहीं बल्कि हम सबको सुनाई दी थी। उस आवाज़ को सुनकर ही हम सब ने पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे और चारों तरफ घना अंधेरा था और गहरा सन्नाटा। रिहान और तीसरे दोस्त अंकुश के पास मोबाइल था, तो उन्होंने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और उसकी रोशनी में हम आगे आगे चलते जा रहे थे। पर जब हमने वो अजीब से रोने की आवाज़ सुनी तो हम लोगों ने उसी वक्त घर लौट जाने का फैसला किया। लेकिन वापस आते हुए हमने जो देखा वो देख हम सबकी हालत खराब हो गई। उस शमशान घाट की दीवार को लगकर एक पीपल का बहुत बड़ा सा पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पर सफेद रंग का साया लटक रहा था। इतने अंधेरे में हमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, इतने अंधेरे में भी, लेकिन उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी कि कौन है। उसका चेहरा था भी कि नहीं पता नहीं, पर वो ऐसे लटक रहा था जैसे किसी ने अपने आप को फांसी लगा ली हो। हम सबके लिए वो बहुत डरावना एहसास था। हम मोबाइल फ्लैश की रोशनी में उसे देख पाते तब तक वो साया वहां से गायब हो चुका था और वो देखकर हम सब डर से कांपने लगे थे। फिर हम सब जल्दी जल्दी शमशान घाट के किनारे वाले रास्ते से चलने लगे। हमें जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकलना था। वो माहौल इतना खौफनाक था कि हमारी नस नस कांपने लगी थी। डर के मारे हमारा खून इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि हम उसे महसूस कर सकते थे। आंखों को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत तेजी से यहाँ से वहां गुजरा है हमारे सामने। और उससे भी अजीब बात यह थी कि जितनी तेजी से हम चल रहे थे उतनी ही तेजी से हमें कुछ लोगों के पैरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हम रुक जाते तो वहां वो आवाज भी रुक जाती। हमारी धड़कनें इतनी तेज चल रही थी, बात करने की भी हम में से किसी में जरा भी हिम्मत नहीं थी। हमने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगे। पर कुछ देर बाद हम सब ने एक चीज महसूस की कि हम सब वहां से बाहर निकलने की बजाय हम बस शमशान घाट के गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। हम कहीं जा नहीं रहे थे, बस उसी जगह पर गोल गोल घूम रहे थे।
तब रिहान ने कांपती हुई आवाज में कहा, दोस्तों, ये कोई छलावा है। कोई चीज़ है जो हमें यहाँ रोक रही है। वो नहीं चाहती कि हम यहाँ से बाहर जाएं। और बस क्या था, वो सुनते ही हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। तब रिहान ने सबको आगे खींचते हुए कहा, अगर ये छलावा है तो कुछ मत करो, बस चलते रहो जब तक कि ये रास्ता खत्म नहीं हो जाता। हम फिर तेजी से चलने लगे। हमारे चलने के साथ ही पैरों की आवाज बहुत तेज तेज होती जा रही थी। तो हम बिना बात किए वहां से चुपचाप बस चलते जा रहे थे। मेरे लिए तो ये एहसास मौत के बराबर था। मुझे अंदर से लग रहा था कि ना जाने क्यों मैं इन सब चक्करों में पड़ गया, और ऊपर से घर वालों को भी कुछ नहीं पता। और तभी रिहान ने कहा, अरे मोबाइल है ना, चलो किसी को फ़ोन लगाकर यहाँ बुला लेते हैं। पर जब उसने अपना मोबाइल देखा तो उसमें ज़रा भी नेटवर्क नहीं था। वो देखते ही अंकुश ने भी अपने मोबाइल को चेक किया, पर उसके फ़ोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था। तभी रिहान ने फिर से कहा कि ये कोई छलावा है, तुम बस चलते रहो। और जैसे ही उसने कहा, पीछे से एक बहुत ज़ोर से हवा का झोंका आया और उसके शरीर से आर पार निकल गया। तब अगले ही पल रिहान बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। किसी तरह हम तीनों ने उसे उठाया और भगवान का नाम लेते हुए हम सब वहां से भागने लगे। उस वक्त हमें बस रिहान की फिक्र हो रही थी। बहुत देर भागने पर हम किसी गली के कोने तक पहुंच चुके थे। हम सब भागते भागते बहुत थक गए थे, तो हमने रिहान को वहीं गली के किनारे फर्श पर लिटा दिया। जैसे ही हमने उसे नीचे रखा, उतने में ही रिहान को होश आ गया। हमें लगा कि चलो शुक्र है इसे होश तो आया, लेकिन हमें ये जरा भी नहीं पता था कि इसके आगे और बुरा होने वाला है। रिहान जैसे ही उठा, पहले तो वो बहुत जोर से चीख पड़ा, और तब हम उसे देखने के लिए आगे बढ़े तो उसने जोर से एक दोस्त को अपने दांतों से काट लिया। वो भी दर्द की वजह से जोर से चिल्लाया। तब हमने देखा कि रिहान असल में होश में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। वो बड़ी अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहा था। हमने उसे ज़ोर से धक्का दिया, वो फिर से नीचे गिर पड़ा। रिहान और अंकुश चिल्लाए भी कि भागो यहाँ से, अरे ये रिहान नहीं है, भागो यहाँ से। तब उस वक्त हम सब उसे वहीं छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन फिर मुझे इस बात का डर लगा कि घर में सबको पता है कि रिहान हमारे साथ है, तो अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी। फिर मैंने रिहान को होश में लाने की कोशिश की। तब मेरे बाकी दोस्तों ने एक दुकान का शटर जोर जोर से बजाना शुरू किया। हमें लगा कि हमारी आवाज़ सुनकर शायद कोई हमारी मदद के लिए ज़रूर आ जाएगा। तभी पास ही की एक दुकान का शटर खुला और 2-3 लोग भागते हुए बाहर आए। पहले तो उन्हें लगा कि कोई चोर वगैरह है, पर रिहान की हालत देख वो समझ गए थे कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है। तब हमने उन्हें रिहान के बारे में सब बताया, और ये भी बताया कि कैसे उसे उस शमशान घाट के पास एक साया नजर आया था, और उसके बाद से ही रिहान की हालत खराब हो गई। पहले तो वो हम सब पर बहुत चिल्लाए, हमें बहुत डांटा, और फिर उन लोगों ने रिहान के पास जाकर देखा तो वो अब भी वैसे का वैसा ही था। अजीब तरह से आवाज़ कर रहा था और अजीब तरह से अपने आप में ही हंस रहा था। वो लोग हमें पास ही के किसी पंडित जी के पास लेकर चले गए। हम भी उसी वक्त उनके साथ जाने के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। वहां जाते ही रिहान जोर जोर से आवाज़ करने लगा। वो बाबा के पास नहीं जाना चाहता था। तब उन लोगों ने बाबा को पूरी बात बता दी, और फिर बाबा ने हम सबको उनके घर से बाहर रुकने को कहा और सिर्फ रिहान को ही अंदर बुलाया। लेकिन रिहान अब भी अजीब सी आवाज़ निकाले जा रहा था और घर के अंदर जाने से मना कर रहा था। वो बीच बीच में खाने की अजीब अजीब सी मांग कर रहा था। मुझे बहुत सारा मांस चाहिए, मुझे बाल्टी भर खून चाहिए, मुझे बहुत सारा पानी दो, बहुत भूख लगी है। उसकी वो अजीब मांग सुनकर हम सब बहुत चौंक गए थे। हम सब डरे हुए थे, क्योंकि अगर रिहान को कुछ हो जाएगा तो हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। मालूम हो चुका था कि रिहान पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो चुका है, जो खाना और खून मांग रही है। ये सब हमारे साथ हमारे सामने हो रहा था, और इन सब चीज़ों से
हम बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। रिहान उस चौखट के बाहर दोनों पैर फैलाकर बच्चे की तरह बैठा हुआ था, तो बाबा उसे घसीटते हुए अपने घर के अंदर लेकर चले गए और उसे घर के बीचों बीच किसी एक खंबे से बांध दिया और फिर अंदर से दरवाज़ा लगा दिया। कुछ देर बाद जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हमने देखा कि वो पसीना पसीना हो चुका था और थक कर वहीं खंबे से लटक रहा था। वो अब होश में आ चुका था, लेकिन बाबा ने हमें अंदर आने से मना कर दिया था। तब लोगों ने बताया कि इस मकान के अंदर और भी कई बुरी आत्माएं हो सकती हैं जो शायद हमें देख गुस्सा हो जाएं और हम पर हमला कर सकती हैं, इसलिए हम सबको बाहर रुकने के लिए कहा गया है। रिहान अपनी खुद की हालत देख बहुत डरा हुआ था। उसने वहां बहुत सारी उल्टियां की थी। उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो तो अब ऐसी हालत में था जैसे बेहोशी से जाग रहा हो। कुछ देर बाद बाबा ने उसे छोड़ दिया, तो हमने उसे उस शमशान घाट के रास्ते पर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब बताया और सूरज उगने से पहले हम सब वहां से निकल गए। वहां से निकल तो गए थे, पर हम सब अभी भी बहुत डरे हुए थे। वो बहुत ही अजीब रात थी। घर पहुंचने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने उसी दिन पापा को बुला लिया और उसके बाद नानी का घर छोड़ दिया, अपने घर चला गया। उस हादसे के बाद से मैं आज तक नानी के घर नहीं गया। मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं था कि ऐसे रात में घूमना इतना भारी पड़ेगा। शुक्र है कि हम सब सही सलामत बच गए और रिहान ठीक हो गया। इस हादसे को आज कई साल हो चुके हैं, पर जब भी उस रात को जाने अनजाने हम याद करते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। मैं तो यही कहूँगा कि रात को ऐसे कहीं घूमने ना जाएं। हो सकता है कि आपका कोई इंतज़ार कर रहा हो और वो बस एक मौका ढूंढ रहा हो। अपना ख्याल रखिएगा, आते जाते ध्यान रखिएगा।